नमस्कार। इस वीडियो में हम विंग्स एप्लीकेशन पर इथेनॉल राइस की डिलीवरी स्टार्ट करने के प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम fciarms.in पर जाएंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिन की क्रेडेंशियल यूज़ करेंगे। सपोज आई एम यूजिंग हेयर फॉर द FCI डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बरेली। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 बार्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप में इथेनॉल राइस का प्रोसेस को स्टार्ट करना है। नंबर 1, सबसे पहले आपको मिलर रूल में टारगेट डालना है इथेनॉल राइस का, और दूसरा स्टेप आपको एक वाइट लिस्ट क्रिएट करनी होगी किस किस मिल्स को कितना कितना लॉट डिलीवर करना है। तो पहले स्टेप को समझते हैं। रूल इंजन पर जाएंगे, लिंकेज रूल पर यहाँ पर जाएंगे जहाँ मिलर रूल सेट होता है। लिंकेज रूल में आप देखेंगे कि मिलर रूल है, मिलर रूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रॉपियर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप CMR प्रोक्योरमेंट पर देखेंगे तो इथेनॉल राइस का ऑप्शन है। इथेनॉल राइस के चेकलिस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी टारगेट है यहाँ पे इथेनॉल राइस का वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। सपोज फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बरेली 5568 MTs यहाँ पे टारगेट है। रेस्ट जो भी आपके मिलर रूल्स हैं वो आप एज पर द रिक्वायरमेंट आप एंटर करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। हमने यहाँ पे मिलर रूल्स में टारगेट ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 2, आपको सबसे पहले मास्टर्स पर जाना है। मास्टर्स के अंदर यहाँ पे वाइट लिस्ट मिल्स का ऑप्शन मिलेगा, वो क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्रॉपियर सेलेक्ट करेंगे 25-26, उसके बाद सीजन KMS, उसके बाद रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो जिस जिस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिलीवर होनी है उसमें आप मिल वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कितनी कितनी लॉट डिलीवर करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सपोज यहाँ पे टोटल जितना भी 5568 MTs का टारगेट था पूरा का पूरा बदायूं डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिलीवरी होगी। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितनी भी मिल्स हैं आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउड इथेनॉल राइस लॉट्स। तो यहाँ आपको टोटल जो भी टारगेट मिला था 5568 MTs उसको पहले लॉट्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट विल बिकम 192 लॉट्स, और वही 192 लॉट्स को आपको अमंग दीज मिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन कौन सी मिल उनका इथेनॉल राइस का डिलीवरी देने वाली है। सो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ लॉट्स दैट शुड बी टैलीड, जो अभी आपने टारगेट डाला है तो क्वांटिटी दोनों टैली होनी चाहिए। उसके बाद एंटर करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे 1 by 1। सो दीज आर 2 स्टेप्स। इसके बाद आपको जिन भी डिपो में इथेनॉल राइस की डिलीवरी चाहिए वहाँ पे जो भी स्टैक स्टेटस है उसमें आपको इथेनॉल के लिए रिजर्व रखना होगा। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। आप डिपो लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक बदायूं डिपो का एक लॉगिन क्रेडेंशियल यूज़ कर रहा हूँ। हम देखेंगे कैसे हम अपने स्टैक स्टेटस को इथेनॉल राइस के लिए रिजर्व कर देंगे। सिंपल स्टेप है, सबसे पहले डिपो प्रोफाइल में जाना होता है। डिपो प्रोफाइल के बाद व्यू बटन पर क्लिक करेंगे, व्यू, उसके बाद यहाँ पे डिपो सेलेक्ट करेंगे। सपोज ये डिपो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नवीन मंडी बदायूं। उसके बाद जितने भी वैकेंट स्टैक हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सपोज ये स्टैक नंबर 11A11 है, ये वैकेंट है, इसको हमने MVC किया हुआ है, मार्क फॉर वैकेंट। उसके बाद इस रेड बटन पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर स्टैक को रिजर्व करना है फॉर द इथेनॉल। तो यहाँ रिजर्व फॉर का ऑप्शन है, आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो इथेनॉल राइस ETR करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे जो स्टैक स्टेटस है वो ETR शो कर रहा है। दैट मीन्स दिस स्टैक विल बी रिजर्व फॉर इथेनॉल राइस ओनली। सो जब भी मिलर बुक करेंगे तो यही पर्टिकुलर स्टैक्स बुक होंगे एज पर द प्रायोरिटी। एंड सपोज अगर आपके कुछ स्टैक ऑलरेडी इन VC कंडीशन में है, वैकेंट स्टैक हैं, अगर आप उसको भी ETR में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ईजी है। सबसे पहले VC पर क्लिक करेंगे। VC पे क्लिक करने से जैसे स्टेटस चेंज करने का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको ETR का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से ETR पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। तो जो भी आपका VC स्टैक था यहाँ पे वो अब ETR में शो करने लगेगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।